लोग कह रहे हैं आवारा कुत्ते हैं, क्यों हैं आवारा कुत्ते? अगर एक घर से एक एक रोटी चली जाएगी कोई भूखा नहीं मरेगा। ये जो सुप्रीम कोर्ट के स्टेटमेंट का जो नाराजगी दिखा रहे हैं, ये वही लोग हैं, पहले तो चिकन खाते हैं, फिर चिकन खाने के बाद फिर कुत्तों का लिए एनिमल लवर दिखाते हैं, डॉग लवर दिखाते हैं। हम चिकन खाते ही नहीं है, और ये चीजें जो खाते होंगे भैया, हम नहीं खाते चिकन वगैरह। गाय माता को कौन छोड़ता है? हिंदू ही छोड़ते हैं ना। इनको क्यों नहीं रोका जाता? जब ये गाय को बच्चे पैदा करके इनको छोड़ देते हैं और इनको फिर वहाँ भेजा जाता है कसाई वगैरह। रोको, बिल्कुल रोको। ये फैसला बिल्कुल भी सही नहीं है। ये तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, आप इससे वाकिफ नहीं है? नहीं, मैं इससे सहमत नहीं हूँ। जब से हम रह रहे हैं तब से डॉग रह रहे हैं हमारे साथ, सिविलाइज्ड हो गए। हमने गाय पाली, जब गाय ने दूध देना बंद किया हमने बाहर निकाल दिया। गाय कूड़ा खाती है, दुनिया में कोई क्या कहेगा, गऊ माता है कूड़ा खा रही है इनकी। तो हम सिर्फ डॉग लवर नहीं है, हम एनिमल लवर हैं। सरकार खाना देगी, यदि सरकार खाना दे रही होती या कहीं भी इनको रख रही होती, शेल्टर के हाल देखिए आप, मैं अपनी आँख से देख के आई हूँ। मेरे को प्राइवेट शेल्टर में पैसे दे के अपना डॉग रख के जाना पड़ता है, क्योंकि मेरी स्ट्रीट पे इतने डॉग हैं, उनमें से कोई भी बाइट करने वाला नहीं है, भौंकते हैं। खाना हम देते हैं, पालते हम हैं, दवाई हम कराते हैं, बीमार होते हैं एम्बुलेंस हम बुलाते हैं, प्राइवेट डॉक्टर को हम दिखाते हैं, बड़े से बड़ा कहीं भी भेज के हम उनका इलाज कराते हैं अपने पैसों से। नमस्कार, मैं आकाश कुमार और स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले ने लोगों को रोडों पर ला दिया गया है, जो एनिमल लवर्स हैं, डॉग लवर्स हैं, वो रोडों पर उतरे हुए हैं और उनकी एक मांग है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो ये डिसीजन लिया है वो ये डिसीजन अपना बदल दे, क्योंकि इसमें बिना पिटिशन के सुओ मोटो एक्शन के द्वारा कुत्तों को शेल्टर में डालने की बात कही। लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट से ही सवाल करा गया कि आप ये 8 से 10 लाख कुत्ते हैं, आप डालोगे कहाँ पे, जब आरटीआई लगाई गई तो पता पड़ा कि 2.5 से 3 हज़ार कुत्ते ही हैं और 2.5 से 3 हज़ार ऐसी जगह हैं जो कुत्तों को शेल्टर करा जा सकता है। तो बाकी के जो लाखों कुत्ते हैं उन्हें कहाँ रखा जाएगा? अगर आंकड़ों की बात करी जाए तो 0.कुछ% ही ऐसे कुत्ते हैं जिनको शेल्टर में डाला जाएगा। इसी मुद्दे को लेकर हम बात करेंगे। नमस्कार मैम, नाम क्या होगा आपका? भव्या। क्या लग रहा है ये जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, इसको आप लेकर क्या कहोगे? ये फैसला बिल्कुल भी सही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे हम लोग हमेशा से ही अपने पेट्स को पालते रहे हैं और ये हमारे लिए लाइक बच्चों की तरह ही हैं, जिनके साथ हम बचपन में खेले भी हैं और आज भी उनके साथ लाइक जब भी कहीं जाते हैं, सड़क पे हों कोई भी, तो सेफ भी फील होता है। तो हमें नहीं लगता कि ये फ़ैसला बिल्कुल भी सही है, क्योंकि ये कहीं पे भी शेल्टर हो, आप एक बार शेल्टर में जाके हालत देखिए, चाहे नंदग्राम में है या जहाँ भी, अगर वो प्राइवेट नहीं है तो उस सरकारी शेल्टर की हालत बहुत ही ख़राब है। चाहे वो हॉस्पिटल है, आप वेटनरी हॉस्पिटल में चले जाइए गवर्नमेंट बेस्ड, उसकी हालत भी बहुत ख़राब है। आफ्टरनून के बाद तो वहाँ पे आपको डॉक्टर तक नहीं मिलेगा। और ये कह रहे हैं कि ये सारे डॉग्स को एक जगह रखेंगे, वहाँ पे वो खाना कैसे प्रोवाइड करेंगे? कुछ डॉग्स ऐसे होते हैं जो थोड़े अटैक टाइप के नेचर में होते हैं और कुछ ऐसे होते हैं जो बहुत ही शांत होते हैं। तो अगर हर टाइप के डॉग साथ में ये लोग रखने को कहेंगे तो वो आपस में ही लड़ के मर जाएंगे। ऐसे तो ना उन्हें खाना मिलेगा ना उन्हें पानी मिलेगा, वो कैसे मैनेज करेंगे इतना ग्रुप को? हाँ भाई, मैम एक बात बताइए, ये जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, आप इससे वाकिफ नहीं है? नहीं, मैं इससे सहमत नहीं हूँ, क्योंकि मेरी स्ट्रीट पे इतने डॉग हैं, उनमें से कोई भी बाइट करने वाला नहीं है, भौंकते हैं। क्योंकि अनजान आदमी को, किसी भी अनजान व्यक्ति को, किसी भी ठेले वाले को या कूड़े वाले को जो सस्पेक्टिव होता है कि भाई ये हो सकता है कि चोर टाइप हो, उसको देख के भौंकते हैं। खाना हम देते हैं, पालते हम हैं, दवाई हम कराते हैं, बीमार होते हैं एम्बुलेंस हम बुलाते हैं, प्राइवेट डॉक्टर को हम दिखाते हैं, बड़े से बड़ा कहीं भी भेज के हम उनका इलाज कराते हैं अपने पैसों से। चाहे मेरा आप सबसे एक सवाल है, अभी आपने देखा होगा हमारा देश 1947 में आज़ाद हुआ और 15 अगस्त भी हाँ, मेरे को एक चीज़ बताइए कि अगर मैं एक लाइन में पूछूं तो क्या हमारा देश आज़ाद है? अगर कुत्तों के लिए बात करी जाए, जानवरों के लिए बात करी जाए, क्योंकि जैसे हमने पहले, हमारे पूर्वजों ने गुलामी की जंजीरों में जो बंधे हुए थे, उन्हें भी पता था कि किस तरीके से गुलामी होती है और क्या गुलामी होती है। क्या हम अंग्रेज़ों की तरह तो नहीं कर रहे जो पहले अंग्रेज़ हमारे साथ करके गए? हाँ, हम वही कर रहे हैं, क्योंकि जब नगर निगम की गाड़ी आती है, आपने कभी देखा है वो उनको कैसे पकड़ती है? चाहे गाय है, चाहे कुत्ता है, चाहे बिल्ली है, अधिकतर लोग इसलिए खुश हैं क्योंकि वे खाना नहीं देना जानते। उनको नहीं पता कि पहली रोटी गाय की और लास्ट की रोटी डॉग की होती है। आप किसको देंगे? आप अपनी संस्कृति ख़त्म ही कर दोगे। हमारे देश में हमेशा से संस्कृति में लिखा है, जब से हम रह रहे हैं तब से डॉग रह रहे हैं हमारे साथ। हम सिविलाइज्ड हो गए, हमने गाय पाली, जब गाय ने दूध देना बंद किया हमने बाहर निकाल दिया। गाय कूड़ा खाती है, दुनिया में कोई क्या कहेगा, गऊ माता है कूड़ा खा रही है इनकी। तो हम सिर्फ डॉग लवर नहीं है, हम एनिमल लवर हैं। चाहे बिल्ली है, कुत्ता है, बंदर है, कोई भी जानवर है, सबके दर्द बराबर होते हैं, सबको भूख बराबर लगती है। सरकार खाना देगी, यदि सरकार खाना दे रही होती या कहीं भी इनको रख रही होती, शेल्टर के हाल देखिए आप, मैं अपनी आँख से देख के आई हूँ। मेरे को प्राइवेट शेल्टर में पैसे दे के अपना डॉग रख के जाना पड़ता है। 3,000 पे 4,000 पे एक बंदा पे कर रहा है, अपनी जेब से कर रहा है, हम भी करते हैं। हर कोई जितना डॉग ले हर कोई करता है,
ठीक है, घर में खाने को नहीं, कुत्ते को तड़पता कोई नहीं देखता, ठीक है। घर में जात में जग के 3-3 बजे तक लोग फीडिंग कराते हैं। ज़्यादा दूर नहीं करा, पटेल नगर चले जाओ, विजयनगर चले जाओ, हर जगह लोग सुबह उठ के फीडिंग कराते हैं। इंदिरापुरम चले जाओ, जिनके पास नहीं है वो जॉब के पूरे पैसे करते हैं, कोई क्रेडिट कार्ड के पैसे पे करने के नहीं है, लेकिन भाई सब लोग अपनी जेब से पे करके अपना कुत्तों को फीडिंग करा रहे हैं। सर आपका क्वेश्चन था। 80 से मेरा एक सवाल छोटा सा ये है कि जैसे रेखा गुप्ता से हमने बात करी, मुख्यमंत्री जो हैं रेखा गुप्ता जी ये कह रही हैं कि जिस तरीके से आवारा कुत्तों की हालत यहाँ पर बेकार है, अगर हम शेल्टर में डालेंगे तो उनको हम अच्छे से फीडिंग करा सकते हैं, उनकी अच्छे से देखभाल कर सकते हैं। ये तो भाई शेल्टर तो आज भी है, आज वो चीज़ आज क्यों नहीं कर रहे? पहले करके दिखाओ फिर करो। वो शेल्टर तो आज भी ना वो चीज़ करके वो चीज़ क्यों नहीं कर रहे आप? मैं खुद एडवोकेट हूँ, करकरडुमा और आरडीसी दोनों में बैठती हूँ, प्रैक्टिस कर रही हूँ लिटिगेशन में। मेरा पॉइंट ये है, आप लोग कह रहे हैं आवारा कुत्ते हैं, क्यों हैं आवारा कुत्ते? अगर एक घर से एक रोटी चली जाएगी कोई भूखा नहीं मरेगा। सेकंड, आप बोल रहे थे इंडिपेंडेंस की, वो एनिमल्स इंडिपेंडेंट, हम इंडिपेंडेंट हैं? नहीं है। एनिमल फीडर को कितना टॉर्चर करते हैं? कोई आता है उठ के, क्या आपकी रेखा गुप्ता मैम आती हैं? कोई आ रहे हैं डंडा लेके मारने को आते हैं अगर एनिमल फीडर जा रहा है खाना खिलाने। किसी की प्रॉपर्टी नहीं है। मैं जैसे अगर आपसे बात करूं कि आपने कहा कि एनिमल जो हम फीडर हैं हम खाना खिलाते हैं, मैं एक सिचुएशन बांधना चाहता हूं। जैसे मान के चलिए, अगर कोई मान के चलो कि ये व्यक्ति हैं, आप एनिमल हेटर हैं, या फिर आपको इतना वो नहीं ताल्लुकात नहीं है इतना जानवरों से, इतने पसंद नहीं है, आपने एक्सीडेंट कर दिया, छोटा मोटा एक्सीडेंट ही हुआ और आप लोगों को बहुत चोट लगी, आपको दिल से दुख हुआ, और जब आप उनसे लड़ते हो तो वो आपको किस तरीके से ट्रीट करते हैं और क्या बोलते हैं? वो मुंह छुपा के चले मुंह छुपा के उल्टा लड़ते हैं कि रोड पे क्यों हैं? दैट इज नॉट द सिनेरियो ना। ये कहेंगे तू इसे अपने घर में रख ले, तू थोड़ा अकेले करेंगे, उनसे एफआईआर लड़ाई झगड़ा हो जाए, पुलिस वाले एफआईआर दर्ज नहीं करेंगे उनके खिलाफ, उल्टा क्या करेंगे 151 में आईपीसी 151 दर्ज करके अब ये बंद कर देंगे, पूरी रात थाने बिठा लेंगे, कुछ नहीं करेंगे, सुबह जमानत कराओ एसीपी की साहब के यहाँ से। ये होता है, कुछ नहीं रूल है, पुलिस वालों को कुछ नहीं है, 151 भैया बंद करो, अगले दिन बंदा डर के बंद हो जाता है, चुप हो जाता है। रेखा गुप्ता जी ने एक ये चीज बोली है कि रेबीज, हाँ, रेबीज वाला एक मुद्दा उठा है कि बहुत ज्यादा रेबीज केसेस बढ़ रहे हैं। हाँ। बढ़ क्यों रहे हैं? एक भी फर्टिलिटी नहीं है। बढ़ एक फर्टिलिटी नहीं है, उसका इलाज अब तक ढूंढा, रेबीज का इलाज अब तक ढूंढा नहीं ना, ठीक है। एक मुद्दा उठा कि ये दिल्ली में ही सिर्फ इस कुत्तों की वजह से रेबीज बढ़ रही काटने के, ये नहीं होना चाहिए ना। ये नहीं होना चाहिए। अगर नेचुरल चीज आई है, डॉगीज हमारे हैं, ठीक है, डॉगीज हमारे हैं, उनका मतलब ना वो बोल सकते ना कुछ कह सकते, उनके ऊपर ये अत्याचार हो रहा, तो मैं नहीं समझता भाई ये चीज़ है। अगर है ना, सब तो सबके लिए करो। गाय भैंस भी रोडों पे घूम रही हैं और भी जानवर घूम रहे हैं, उनके भी लगे, तो सबके लिए करो ना। और शेल्टर की बात ऐसा भाई, शेल्टर हम भी देख के आए, वहाँ जो हालत है ना कुत्तों की, जब पानी भरता, वहाँ गंदगी इतनी बढ़ती है। हम गाय गौ माता है हमारी, हम उनकी भी चीज़ों भी चले जाइए, बंदर भी दिखेंगे। मैं खुद, मेरे कम से कम 30-35 कुत्तों का मैं खुद देखता हूँ मेरी गली में, मेरे घर के अंदर ना। जब बारिश पड़ती है तो गली कुत्ते 7-8 कुत्ते मैं खुद रखता हूँ अंदर, उन्हें फीड भी करवाता हूँ। आरडीसी में कम से कम 15 कुत्ते में फीड करवाता हूँ। उन्होंने तो मुझे काटा नहीं आज तक, ना मेरे रेबीज हुआ। अच्छा सर, आपको नहीं लगता कि हमारे देश में बच्चे मैं खुद हाथ से पकड़े हुए हैं, कभी कुछ नहीं हुआ। 50 से 60 बच्चे मेरे हैं और कम से कम 700-800 मैंने ऑपरेशन कराए और 700-800 से ऊपर मैंने कुत्ते दबाए हैं, अपने हाथों से दबाए हैं, जाके गड्ढा खोद के संस्कार किया और पूरा विधि विधान से। और कोई रेबीज मैंने कई बार पकड़े भी, कोई ऐसा नहीं होता जब तक तुम उनके साथ गलत व्यवहार नहीं, कहते गाड़ी के पीछे दौड़ते हैं, गाड़ी के पीछे उनके हाथ पैर दबा देते हो तुम। मैं आज की एक स्टेटमेंट बता देता हूँ। एक तुषार मेहता नाम के एडवोकेट हैं जो अभी लाइव लोग के, अगर आप ट्विटर पे अगर बंधे हुए होंगे तो आपको पता होगा। तुषार मेहता ने ये कहा है कि कुत्ते का सपोर्ट, मतलब लाइक ये जो सुप्रीम कोर्ट की स्टेटमेंट का जो नाराजगी दिखा रहे हैं, ये वही लोग हैं, पहले तो चिकन खाते हैं, फिर चिकन खाने के बाद फिर कुत्तों के लिए एनिमल लवर दिखाते हैं, डॉग लवर दिखाते हैं। हम चिकन खाते ही नहीं है, हम खाते ही नहीं है चिकन। और ये चीज़ें जो खाते होंगे भैया, हम नहीं खाते चिकन वगैरह। ये जो हेटर हैं इन्हें क्या कहना चाहोगे आप? ये जो डॉग हेटर हैं, जो मतलब कह रहे हैं कि अच्छी बात है, सुप्रीम कोर्ट ने तो बहुत अच्छा डिसीजन लिया है। ऐसा होता है, हर जगह दो प्रकार के लोग होते हैं, एक समाज में जो सेवा करने वाले होते हैं और एक समाज में रोकने वाले होते हैं। आप कोई भी अच्छा काम कर लो, आपको अच्छा काम करने में ही रोकेंगे। दूध है, दूध में पानी मिलाएंगे तो कल को लड़ने आ जाएगा ग्राहक कि दूध में पानी मिला है। शराब पीते हैं, पानी मिला के पीते हैं और कोई लड़ने नहीं आता। तो जब अच्छा काम करोगे तो कोई ना कोई रोकने आपको आएगा, उसकी परवाह नहीं करनी चाहिए, अच्छा काम करते जाओ करते जाओ। और बताइए क्या कह रहे हैं आप? कुछ लोग कहते हैं कि ये वही लोग हैं जो खाते हैं छोड़ देते हैं। अच्छा, ये उनकी मानसिकता पे डिपेंड करती है। चिकन की जो बात है, बीजेपी अगर ये एजेंडा चला रही है, बीजेपी नहीं चला रही, मैं आपको बता रहा हूँ, सुप्रीम कोर्ट कह रही है, सुप्रीम कोर्ट। आप मेरी बात सुनिए,
आप मेरी बात सुनिए, अगर चिकन तो आप चिकन भी बैन करा दीजिए, मीट भी बैन करा दीजिए। बात ये है, अगर बीफ कैसे एक्सपोर्ट हो पा रहा है? जब गाय हमारी माता है और गाय को पूजा जा रहा है, तो बीफ कैसे एक्सपोर्ट हो पा रहा है? ये कौन करता है? गाय माता को कौन छोड़ता है? हिंदू ही छोड़ते हैं ना। इनको क्यों नहीं रोका जाता? जब ये गाय को बच्चे पैदा करके इनको छोड़ देते हैं और इनको फिर वहाँ भेजा जाता है कसाईवाड़ा। मतलब ओवरऑल मानवता मर गई है, मानवता मर गई है। मानवता मर गई है। रोको, बिल्कुल रोको। उनको क्यों नहीं रोक बिल्कुल रहे? सही कहा, मानवता जहाँ है वो लोग सेवा कर रहे हैं, जहाँ मानवता नहीं है वो लोग विरोध कर रहे हैं। बस कोई इस तरह कह सकते हैं सिंपल शब्दों में। जहाँ जिनके अंदर इंसानियत, मानवता, संस्कार, सनातन धर्म के कुछ भी लक्षण हैं, वो सेवा कर रहे हैं। आपका आखिरी मैसेज क्या सुप्रीम कोर्ट को अगर आप पहुंचाना चाहें तो? सुप्रीम कोर्ट को आखिरी मैसेज ये है कि इस देश में इससे बड़े बड़े मुद्दे भी हैं। वोट चोरी का मुद्दा है, रेप का मुद्दा है, और भी गौ कत्ल का मुद्दा है। बीफ एक्सपोर्ट हो रहा है, इंडिया वर्ल्ड में लार्जेस्ट बीफ एक्सपोर्टर बन गया है, बीजेपी की सरकार में बन गया। और पहले तो हम 8वें 9वें नंबर पे थे, अब हम पहले नंबर पर आ गए हैं। इतना हमारा स्तर बढ़ा हुआ है, ये क्यों है, इस पर थोड़ा विचार किया जाए। हमारी सुप्रीम कोर्ट से यही वो है बस। ये जो लोग के पास रोजगार नहीं है। मैं केवल एक संदेश देना चाहता हूँ उन लोगों के लिए जो ये कहते हैं कि संदेश ये है कि हम सेवा करें और लगातार करें, उसमें कोई परवाह ना करें कोई क्या कह रहा है, सच्चे मन से सेवा करें। लोग तो हमेशा बुराई करेंगे और भगवान का नाम लें। भगवान कृष्ण ने गीता में साक्षात कहा है कि सृष्टि के कण कण में मेरा वास है, तो हमें तो उनमें ईश्वर दिखाई देता, हमें कुत्ता नहीं दिखाई देता। अगर कोई एक दो कुत्ता काट भी लेता है तो क्या एक दो कुत्ते की सारी प्रजाति को सजा देंगे क्या? ये जायज़ नहीं है। हम निवेदन करते हैं सुप्रीम